Show that every positive even integer of the form 2m and that of every positive odd integer is of the form 2m plus 1 where m is a some positive integer। अब देखिए, मान के चल लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कोई इंटीजर है n। अब अगर ये इवन इंटीजर है तो हमें शो करना है कि ये 2m के फॉर्म में रहेगा, और अगर ऑड इंटीजर है तो ये 2m प्लस 1 के फॉर्म में रहेगा। अब मान के चल लेते हैं कि अगर हम n को डिवाइड करते हैं 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई तो हमारे पास क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को m मान लेते हैं, और साथ में क्या आएगा, हमारे पास एक रिमाइंडर आ जाएगा विच इज़ r। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं कि n इज इक्वल टू कितना रहेगा, 2m प्लस r। अब r की वैल्यू कितनी होती है, r की वैल्यू 2 से ज़्यादा तो हो नहीं सकती है, मतलब r की वैल्यू क्या रहेगी, r इज़ इक्वल टू 0 और लेस देन 0, इनके बीच में रहेगा। अब इन दोनों के बीच में अगर हम देखें तो r की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है, बट 2 नहीं हो सकती है, क्योंकि 2 से कम हो सकती है लेकिन 2 नहीं हो सकती है। इतना क्लियर है। तो यहाँ पर अगर r की वैल्यू क्या रहेगी, इफ़ r इज इक्वल टू 0 देन n इज इक्वल टू क्या रहेगा, 2m। और यहाँ पर क्या होगा, जब रिमाइंडर 0 होता है तो हम क्या बोलते हैं कि ये नंबर हमारे पास पूरा 2 से डिविजिबल है। तो ये नंबर क्या रहेगा, 2 से डिविजिबल होगा। और 2 से डिविजिबल कौन सा नंबर हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं ईवन नंबर। इतना क्लियर है। तो इसका मतलब ये नंबर क्या रहेगा, ईवन रहेगा। ये पार्ट क्लियर हो गया। अगर हमारे पास मान के चल लेते हैं इफ़ r इज इक्वल टू 1, तो अगर रिमाइंडर हमारे पास नॉन ज़ीरो आता है तो इसका मतलब वो नंबर पूरा डिविजिबल तो 2 से है नहीं, तो वो इवन तो नहीं होगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, मतलब ये है कि वो नंबर क्या रहेगा, ऑड रहेगा। अब r की वैल्यू अगर 1 है तो हम देखें तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ गई, n इज इक्वल टू 2m प्लस 1, ये आ गया। तो मतलब वो ऑड नंबर रहेगा, और ऑड नंबर की वैल्यू क्या रहेगी, 2m प्लस 1। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के हिसाब से भी हम बता सकते हैं कि कोई भी इंटीजर हमारे पास n अगर रहेगा, अगर वो इवन है तो वो 2m रहेगा, अगर वो ऑड है तो वो 2m प्लस 1 रहेगा।